कल एक वीडियो आपने देखी थी बरवाड़ा के पास जो खेतड़ थर्मल पावर प्लांट है उसके पास एक कॉलेज जिसमें गौआ ने लेके जो है एक मामला सामने आया था, जहां गौओं के ऊपर किसी तरह की प्रैक्टिस होने लग रही थी। बहुत सारे साथियों ने जो है कमेंट भी आए, गलत सही आप बताने लग रहे थे। आज होया कि है उस मामले में जो है कहीं ना कहीं एफआईआर करवा दी गई थी, एप्लीकेशन दे दी गई थी। उसके बाद आज जो कॉलेज की मैनेजमेंट टीम है वह पहुंची है बरवाड़ा विकलांग गौ रक्षा सेवा संगठन, क्योंकि यही प्रदीप जी की टीम थी जिसने ये काम कराया था। वहां प्रशिक्षण जो कराया जाने लग रहा था, उनको ऊपर रोक लगाने खातर और उन गौवंती छुड़वाने खातर जो है लगातार वो प्रयासरत थे उस मामले में। अभी जो है वह मैनेजमेंट टीम है कॉलेज की, वह बरवाड़ा विकलांग गौ रक्षा सेवा संगठन में पहुंची है गौशाला के अंदर। बातचीत कराएंगे कि कुछ बातचीत हुई है, क्या कमियां थी और किस तरह से अभी जो है उनका सुधार होगा। प्रदीप भाई हमारे साथ हैं। नमस्कार भाई। नमस्ते। उस दिन जो है शायद सबने वीडियो देखी थी और आपने भी एक तरह से बहुत ज्यादा प्रयास कराया था उस मामले में, बातचीत का भी प्रयास होया था, लेकिन शायद जो है उस दिन सिरे नहीं चढ़ पाई या फिर एप्लीकेशन भी दी गई थी। अब आगे के कुछ रहा उस मामले में? जो वो कृत्रिम गर्भधारण वाला कॉलेज वाला मामला था, उस कॉलेज के मामले में वो सारी वीडियो देख ही ली थी सभी ने, सबके मन में अलग अलग विचार उठ रहे थे और सारी चीजें रही उसमें। आज कॉलेज कमेटी से चेयरमैन साहब आए हुए हैं, जिला परिषद जी हैं दुंदुवाड़ा साहब, उनके साथ आए हैं और इन्होंने बात करने का संपर्क पहले भी किया, लेकिन बस एक टाइम का सामंजस्य नहीं बैठा हमारे बीच। आज सारी टीम यहाँ मौजूद है, ये भी मौजूद है। इन्होंने जो हमें कमियां लगी उस दिन, भाई गायों के ऊपर का रख रखाव और जो प्रैक्टिकल की बात थी गायों के ऊपर, आज बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। इन्होंने उस बात के लिए अपनी माफी मांग ली है, वह क्षमा प्रार्थी है, लिखित में इन्होंने अपना माफीनामा दे दिया है। जो भी कमियां रही उन्होंने बड़े मन तन दिल से इस बात को स्वीकार करते हुए मानना कि हमारे अंदर मान लो आपको अगर कोई कमी लगी थी तो हम उसका सारा का सारा पूर्ण रूप से सुधार करेंगे। और जो प्रैक्टिस है गायों पे मान लो एआई की हमें प्रैक्टिस करनी है, वो हमें मान लो आसपास के एरिया में गौशालाओं में से जुड़ के गायों से काम करने वाली संस्थाओं के साथ जुड़ के वो प्रैक्टिस करेंगे। और पहले जैसा जो कुछ भी रहा भाई नासमझी सभी में हो जाती है और कोई जरूरी भी नहीं होता कि हम हर एक व्यक्ति हर एक चीज को अच्छी तरह से जानता हो। तो उस चीज को लेके भी इन्होंने अपना शर्मिंदगी महसूस करके और अपनी कमियों को दूर करने के लिए आज आए हैं और मिलके भी बड़ा अच्छा लगा इनसे। और टीम भी पूरी रूप से इन्होंने संतुष्ट किया है अपनी बातों से, एक लिखित में माफीनामा भी दिया है। और अब उम्मीद है कि आगे जो चीज पीछे रही वो आगे नहीं होगी। गायों पे इन्होंने प्रैक्टिस बंद करने के लिए भी कहा कि भी हम गौशालाओं के साथ पैचअप कर लेंगे अपना। हमारे साथ साहब से बातचीत कर लिया। नमस्कार जी। नमस्कार। कुछ एक कमियां थी जो शायद उस दिन वीडियो देखने वाले भी जो टीम पहुंची थी शायद सबने नोट करी और हमने भी नोट करी, वो चीजें शायद नहीं होनी चाहिए थी कॉलेज के अंदर। तो उनके ऊपर कैसे सुधार जो है आने वाले टाइम में मैनेजमेंट कमेटी जो टीम है हमारी, हमें तो बल्कि और अब अच्छा महसूस हुआ है और उससे ज्यादा बेहतर बच्चे सीखने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे पहले तो हमारे पास 20-30 पशु थे, लेकिन अब इन्होंने मतलब हमारे को वो सुविधा दे दी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। भाई एक तो देखो आप हिंदू समाज से हैं चाहे किसी भी समाज से हैं, आप मिलजुल के कोई भी काम करेंगे। अब इतनी गौशाला है, सब में जैसे टूटे फूटे पशु भी होते हैं और कई जगह ऐसे ऐसे पशु होते हैं जिसका पांव टूटा है और उसको उठा नहीं पाते, कोई दिक्कत होती है। पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी अगर इस प्रकार की सेवा के लिए अगर बच्चों की जरूरत हो तो भी मैं नीचे नंबर दूंगा मेरा, आप उस पर संपर्क करना। इतनी बड़ी टीम से आज मुझे संपर्क मिला और इतनी बड़ी टीम से मैं आज मिला हूं, तो उस चीज की भी मुझे खुशी है कि मुझे भी सेवा करने का मौका मिलेगा। और आप लोगों के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, मैं हर इंसान को ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा धर्म गौ सेवा है और गौ सेवा हम करेंगे उसमें मैं कहता हूं कि हमारी तरफ से जितना भी इसमें सेवा करने का मौका मिलेगा पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी हमारी जरूरत हो तो हम सेवा के लिए तैयार है। सेवा के लिए तो आप तैयार हो, मानेंगे हम सारी बात आपकी, लेकिन जो कमियां पाई गई थी बहुत सारी कमियां थी, तो देखो क्या होता है, मैं समझता हूँ गर्मी ज्यादा है वहां पर, मैं मानता था भी पशुओं में दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो दिक्कत ही खत्म होगी ना जब हम बच्चों को एक जगह रखेंगे नहीं, हम उनको अलग अलग जैसे यहाँ पर 5-7 गौशाला है उनमें जा जाके हम बच्चों को वहां पर प्रैक्टिस करने का और वहां पर एक टाइप से सेवा करने का और प्राथमिक उपचार करने का काम करेंगे। उसमें हमारा सभी भाई, सभी गौ रक्षक भाई है बैठ के फैसला हुआ है कि हम सब मिलजुल कर
इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर अंदर प्रैक्टिस होगी तो कि वो डमी उस पर होगी? नहीं, देखो ये तो बात बिल्कुल सही है। अभी डम्मी भी हमने सेल कर ली है, साथ में डम्मी भी उस पे करवाई जाएगी। और बढ़िया तरीके से देखो, कोई भी है अगर हम उनको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उनको वैसे भी बच्चे को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो उसमें हमारे पास डम्मी भी होगी है और भी उससे एक्स्ट्रा भी हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अब बच्चे को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अलग अलग गौशाला में जाएगा तो वहां हर प्रकार की बीमारी का और हर प्रकार की दिक्कत का पशु मिलेगा। तो बच्चा भी एक अच्छा सीखेगा। जो हमारा जो आज ये संगठन इकट्ठा हुआ है, इसमें मतलब बच्चों को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा और हर चीज प्रकार की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। मतलब जो भी इनकी तरफ से जो कमियां थी वो सारी ठीक पूरी कर दी बिल्कुल क्लियर हो गया जी। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत इनका भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि हमें और भी आगे बढ़ने का और हमें और अच्छा देखने को हमें ये चीज मिली है। और फिर मैं भाई जो गौरक्षक है सभी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिला पार्षद हमारे बीच में है, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपके नॉलेज में आ गया होगा मामला, आप साथ आए हो तो शायद सब चीजें आपने भी पता कर ली होंगी और इसीलिए आप साथ आए हो। क्या लगा है मतलब अभी जो वो कमियां थी वो किस तरह, तो मतलब किस तरह विश्वास दिलाया जाए जो लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हुई हैं हर एक की गौ माता के साथ, और शायद उसके ऊपर अगर कुछ ऐसा हुआ है तो शायद सबकी भावनाएं आहत हो जी। अपने प्रदीप भाई और उसकी पूरी टीम को और सुनील जो अपना कॉलेज प्रशासन के बीच बैठकर एक लिखित में माफीनामा दिया गया है और जो भी कमियां थी वो सारी कमियां दूर कर दी गई है। सारी प्रैक्टिस जो बच्चे एक तो प्रदीप भाई के द्वारा गौशालाओं में प्रैक्टिस करेंगे गर्भाधान की, और उनकी जगह डम्मी भी हमने परचेज कर दी। इनकी जो भी कमियां थी, जो भी बातें सारी क्लियर हो गई, सारी बैठ के। जो आपने एप्लीकेशन दे रखी थी तो अभी वो थाना में जो है उसका आपका समझौता वगैरह वो प्रशासन वाला है जो वो साथ ही मिलके के कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमारा मेन उद्देश्य था कि नासमझी में जो चीजें हो रही थी, ठीक है, हम तो नासमझी ही कहेंगे, ठीक है, कि वे नासमझी में जो चीजें हो रही थी उनमें सुधार हो गया। हमें जरूरत थी सुधार की, ठीक है, हमें भविष्य में वो चीजें ना हो, बस उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो उलझने से अच्छा है कि किसी चीज का समाधान हो, यही चाहते थे और वही समाधान आज चेयरमैन साहब ने मान भी लिया। सबसे बड़ी होती है इंसान ने अपनी गलती मान लेना, ठीक है। चलो कहीं नासमझी में कोई चीजें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। और अब आगे से इन्होंने कह भी दिया कि भाई हम वहाँ गाय ना रख के भाई भैंस से रखेंगे, या जो भी अल्टरनेट भाई डम्मी और जो गायों पे वर्चुअल प्रैक्टिस करवानी है वो गौशालाओं के माध्यम से करवाएंगे। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की, हमें कोई एतराज नहीं। मामला जो है शायद पूरे हरियाणा में उठा था और आपने भी देखा था, तो उस मामले में जो है दो चीजें इसमें है कि एक तो उन्होंने अपनी गलती मान ली कि उनसे जो है कहीं ना कहीं जो खामियां रही उनकी वो सुधारेंगे, और सुधारने का मतलब ये है कि अब वहाँ जो है डमी वो रखी जाओगी या फिर भैंस रखी जाओगी जिनमें प्रैक्टिस होगी, या जो भी वो आगे का अल्टरनेट उन्होंने देखा है। दूसरी चीज भी, अगर कोई भी शख्स या कोई भी मैनेजमेंट ऐसा करने लग रही है तो शायद उसके लिए भी एक तरह से यह सीख होगी कि अगर आप कुछ कमियां करोगे, आपने भी सीखने मिलेगा, अगर आप ये ऐसी कमियां करोगे तो शायद आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सके कुछ ऐसी, या फिर आपने भी विरोध का सामना करना पड़ सके है। तो ये वीडियो जो है भाई, आपने क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर बात जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।